आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसी बड़ी और तारीखी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बारे में जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। इसके अलावा पाकिस्तान के ज़खायर 50 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं और अब ये बढ़कर 22 अरब 60 करोड़ तक जा चुके हैं। इन दोनों पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कराची में तामीर होने वाली बुर्ज कायद पर, जो 82 मंजिला होगी और दावे के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन इमारत बन सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मंसूबा वाकई मुकम्मल हो सकेगा कि नहीं। बुर्ज कायद एक 82 मंजिला टावर होगा जो कराची में तामीर किया जाएगा। इसका रकबा तकरीबन 6 एकड़ और बुलंदी तकरीबन 941 फुट होगी। इस प्रोजेक्ट में रिहायशी अपार्टमेंट के साथ साथ शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल और जदीद लाइफस्टाइल सहूलियात सब कुछ शामिल है। और इन अपार्टमेंट की कीमतें भी काफी ज्यादा है। 1 बेड अपार्टमेंट 1 करोड़ 20 लाख और 3 बेड अपार्टमेंट 3 करोड़ 60 लाख। यानी ये मंसूबा आम आदमियों के लिए नहीं बल्कि एक लग्जरी प्रोजेक्ट है। अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखें तो बहरी आइकन टावर सबसे बुलंद तरीन इमारत है और इसमें 62 मंजिला और ये तकरीबन 896 फुट बुलंद है और इस वक्त पाकिस्तान की ये सबसे बुलंद तरीन इमारत है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की ज्यादातर बुलंद इमारतें कराची में ही वाक़ हैं और ये भी इमारत कराची में ही बनाई जाएगी। इस टाइम अगर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो वो बुर्ज खलीफा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 2717 फुट और इसमें 163 मंजिलें हैं और इसी वजह से ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे आती है शंघाई टावर, जिसकी लंबाई 2073 फुट है और इसमें 128 मंजिलें हैं। इसके अलावा सऊदी अरब भी सबसे लंबा टावर बनाने का सोच रहा है, जिसका नाम जद्दा टावर होगा और इसकी लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर यानी 3300 फुट होगी और इसमें तकरीबन 167 मंजिलें होंगी। और अगर ये इमारत बन जाती है तो ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत होगी और बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ देगी। और अगर ये मंसूबा मुकम्मल हुआ तो पूरी दुनिया की स्काई लाइन भी बदल जाएगी। तो अगर वाकई बुर्ज कायद जैसे मंसूबे मुकम्मल होते हैं तो पाकिस्तान में भी सरमायाकारी बढ़ सकती है और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे और मुल्क का इमेज भी बेहतर हो जाएगा। यानी अगर हकीकत में देखें तो पाकिस्तान के अपने ज़खायर सिर्फ 5 अरब डॉलर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ज़खायर बढ़ रहे हैं तो फिर मईशत क्यों नहीं बेहतर हो रही। इसका जवाब हमें तजारती खसारे में मिलता है। गुज़श्ता 10 माह में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 33 अरब डॉलर्स है, लेकिन पाकिस्तान की इम्पोर्ट 67 अरब 70 करोड़ तक पहुँच चुकी है। यानी हमने जो बेचा है उसके तकरीबन 2 गुना खरीदा है और यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। सिर्फ गाड़ियों की इम्पोर्ट ही तकरीबन 3 अरब डॉलर तक है। नए मॉडल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और हाइब्रिड गाड़ियाँ ज्यादातर बाहर से ही आ रही है, जिससे डॉलर मुसलसल बाहर जा रहे हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसने पूरे खसारे को संभाला हुआ है और वो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के रेमिटेंस। गुज़श्ता 10 माह में तकरीबन 33 अरब 90 करोड़ डॉलर्स मुल्क में आए हैं। अगर ये पैसे ना होते तो पाकिस्तान का तजारती खसारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता। इसके अलावा पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा भी 140 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और अगर देखा जाए तो इसका सिर्फ सूद ही हम सालाना तकरीबन 4 अरब डॉलर दे रहे हैं और इस साल हमें तकरीबन 26 अरब डॉलर वापस करने हैं। 4 अरब सूद और 22 अरब कर्ज। इनमें से 12 अरब दोस्त ममालिक से रोल ओवर हो गए हैं, लेकिन बाकी के 10 अरब तो हमें खुद देने पड़ेंगे। खुद दें या दोबारा से कर्ज लेके वापस करें, लेकिन देने होंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान मुसलसल कर्ज के दायरे में घूम रहा है। अब इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनियों का मुनाफा भी बाहर जा रहा है। हर साल 2 अरब डॉलर बाहर जाते हैं और इसके अलावा जो लोग बैरून मुल्क तालीम हासिल करने जाते हैं उसका खर्चा भी 2 अरब डॉलर तक जाता है। मतलब कि ये सारे अवामी मिलकर पाकिस्तान पर दबाव डालते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान के पास डॉलर हो या ना हो, लेकिन मसला ये है कि हम कमाते कम है और ज्यादा खर्च करते हैं। जब तक हम अपनी इम्पोर्ट नहीं बढ़ाएंगे और इंडस्ट्री मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।